गाइस वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज का ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है दैट्स हाउ। दैट्स हाउ का मतलब होता है इस तरह से। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि इस तरह से खाना खाओ, इस तरह से बोलो, इस तरह से, यानी हम जब भी कोई मेथड या कोई प्रोसेस की बात करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि इस तरह से तुम ये काम कर सकते हो, इस तरह से तुम कर सकते हो, तो दैट्स हाउ यू कैन डू, तुम कर सकते हो और ये काम, दिस वर्क। दैट्स हाउ यू कैन डू दिस वर्क, इस तरह से तुम ये काम कर सकते हो। दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन समय के लिए होता है। उसी समय तो ऐसा हुआ था, उसी समय तो उसने ऐसा बोला था, तभी तो उसने बोला था, तभी तो मैं पहुंच गया वहां। तो दैट्स व्हेन आई रीच्ड देयर, तभी तो मैं वहां पहुंच गया। ऐसे हम सेंटेंस बोलते हैं। दैट्स वेयर, वहीं तो हम पहली बार मिले थे, वहीं तो हमने आइसक्रीम खाई थी, वहीं तो मैं उससे मिला था, वहीं तो हम बैठ के हमने बातें की थी। तो जगह से रिलेटेड है, वहीं तो जगह। दैट्स वेयर वी एट आइसक्रीम, वही तो हमने आइसक्रीम खाई थी। दैट्स वाई ये रीज़न बताता है कि कारण है ना। तो वो इसीलिए तो उदास था, इसीलिए तो वो बीमार हो गया, इसीलिए तो वो स्कूल नहीं आया। ये कंजक्शन का काम करता है। तो दैट्स वाई ही वॉज सैड, दैट्स वाई शी वॉज एब्सेंट, इसी वजह से वो एब्सेंट थी, इसी वजह से वो उदास था। दैट्स विच, वही तो, ये वस्तु के लिए यूज होता है, कोई निजी चीज वस्तु है कि मेरा मोबाइल का, अरे वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो दैट्स विच आई वॉज सर्चिंग, दैट्स विच आई पुट हियर, वही तो मैंने यहाँ रखा था। दैट्स वॉट, वही तो, पर ये किसके लिए आता है? कोई विचार, वही तो, कोई विचार, कोई आइडिया, कोई प्रपोजल, उसके लिए यूज होता है। ठीक है। दैट्स वॉट आई वॉज टेलिंग, वही तो मैं, दैट्स वॉट आई वॉज टेलिंग, वही तो मैं कह रहा था। दैट्स वॉज आई वॉज एक्सप्लेनिंग, वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। क्लियर। दैट्स हुम, उसी व्यक्ति को, ये व्यक्ति के लिए यूज होगा। दैट्स हुम, उसी व्यक्ति को तो, उसी को तो मैं मिला था, उसी से तो मेरी ट्रेन में बात हुई थी, वही तो मेरे घर आया था। तो दैट्स हुम आई आस्क अबाउट यू, उसी के बारे में तो मैंने तुम्हें पूछा था। दैट्स हुम आई मेट एट द मॉल, उसी को तो मैं मॉल में मिला था। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर के लिए की ओर। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर है, हमने लिया है दैट्स हाउ, उसी तरह, इसी तरह या उसी तरह। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमेशा इसका यूज होता है प्रोसेस में। कोई प्रोसेस हो या कोई मेथड आप बताते हो कि ये तुमने सॉल्व कैसे किया, बताते हो कि मैंने इसमें ये प्लस माइनस किया, इसके बाद ये किया, वो इसी तरह तो आंसर आया। ठीक है। ऐसे हम बोलते, कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते कि इसी तरह तो तुम्हें खाना बनाना चाहिए, तो हम क्या रहे, दैट्स हाउ यू शुड कुक, इसी तरह तो तुम्हें खाना बनाना चाहिए, इसी तरह तो मुझे सब कुछ समझ में आया, इसी तरह तो मैंने उसकी बात मानी। तो ये सारी कोई प्रोसेस बताने के बाद हम बोलते हैं। चलो सेंटेंस देख लेते हैं। उसी तरह मैंने डोसा बनाया, उसी तरह से जैसा आपने बताया था मुझे, उसी तरह के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दैट्स हाउ मैंने डोसा बनाया, आई मेड डोसा। ठीक है। उसी तरह क्या है, उसी तरह वह लोगों को ठगता है, उसका ठगने का तरीका ऐसा है, पहले लोगों को ऐसे बात करता है, ये करता, और इसी तरह तो लोगों को ठगता है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दैट्स हाउ वो लोगों को ठगता है, तो ठगने के लिए ही चीट्स पीपल, इसी तरह तो लोगों को ठगता है, ये पीपल प्लूरल है, ही चीट्स पीपल। इसी तरह से मैंने खाना बनाया, तब हम इसके लेंगे दैट्स हाउ आई कुक्ड फूड, इसी तरह तो मैंने खाना बनाया, उसी तरह जैसा आपने बताया था, उसी तरह तो मैंने खाना बनाया। चलिए अब ये वाला है, आपको होमवर्क में कमेंट में करना है। चलिए थोड़े से और एग्जांपल्स हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं ऐसे कहूँगी, इस तरह तुम्हें खाना बनाना चाहिए। ठीक है।
इस तरह तुम्हें खाना बनाना चाहिए। इस तरह के लिए क्या लिखेंगे हम? दैट्स हाउ, क्या आएगा? दैट्स हाउ यू शुड कुक, यू शुड कुक, दैट्स हाउ यू शुड कुक। इस तरह से तुम्हें खाना बनाना चाहिए। ये अलग से एग्जाम्पल मैंने दिया है, क्लियर? फिर मैं बोलती हूँ इस तरह से उसने वह क्वेश्चन हल किया। ठीक है, ठीक है। तो दैट्स हाउ शी सॉल्व दैट क्वेश्चन। इस तरह उसकी अंगूठी गुम हुई। स्टेशन गई, वहां पर ये हुआ वो हुआ, फिर आप बोलते हैं कि इस तरह उसकी अंगूठी गुम हुई। कोई आप प्रोसेस आप बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर इस तरह से मेरी अंगूठी गुम हुई, तो क्या बोलेंगे? दैट्स हाउ शी लॉस्ट हर रिंग, दैट्स हाउ शी लॉस्ट हर रिंग। इस तरह उसकी अंगूठी गुम हुई। और ये वाला है, आपको कमेंट में करना है। चलिए, दैट्स व्हेन, तभी, उसी समय, तभी, उसी समय, तो तभी तो। आपने देखा होगा ये पहले वाला है, ये दैट्स हाउ, ये क्या बताता है? ये आपको बताता है, प्रोसेस बताता है। दैट्स हाउ मेथड, प्रोसेस, तरीका, तौर तरीका बताता है। और ये वाला जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, ये बताता है टाइम, वही समय तो, उसी समय तो। उसी समय उसने मुझे कॉल किया, वो सब बात हो रही थी, उसी समय उसने मुझे कॉल किया। तब हम इसके लिए आंसर लिखेंगे दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग में ही लिखना है, दैट्स व्हेन उसने मुझे कॉल किया। उसने के लिए क्या लिख सकते हैं? ही लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं, आप चाहे वो लिख सकते हो। ही कॉल किया, ही कॉल मी। दैट्स व्हेन शी, दोनों में से एक लेना है। दैट्स व्हेन शी कॉल्ड मी, उसी समय तो उसने मुझे कॉल किया। ठीक है, उसी समय मैंने एक पर्स देखा, हम वहां पे से गुजर रहे थे और उसी समय मैंने एक पर्स देखा। क्या सेंटेंस क्या बनेगा? दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन, स्टार्टिंग में लिख दिया दैट्स व्हेन आई सॉ अ पर्स, उसी समय मैंने एक पर्स देखा। ठीक है, ये समय से रिलेटेड है। उसी समय तो वो वहां से चला गया, उसी समय वो वहां से चला गया। क्या लिखेंगे उसी समय के लिए? दैट्स व्हेन, वह वहां से चला गया, तो ही वेंट अवे, ही वेंट अवे, आप वेंट भी लिख सकते हो। ही वेंट अवे, वहां से चला गया। फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम देयर, वहां से। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। उसी समय तुम्हें बोलना चाहिए। चलिए, ये वाला ये भी मैं करवा देती हूँ, इसमें मैं होमवर्क नहीं दे रही हूँ आपको, आप अपने मन से कोई सेंटेंस बना के लिखना। उसी समय तुम्हें बोलना चाहिए था। देखिए क्या है, किसी भी, देखिए सबसे पहले आपको उसी समय के लिए हमें क्या लिखना है? दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन लिखने के बाद पीछे वाला सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। तुम्हें बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए अलग है, बोलना चाहिए था। तो यहाँ पे लिखेंगे यू शुड हैव स्पोकन, यू शुड हैव स्पोकन। उसी समय तुम्हें बोलना चाहिए था। उस समय उसने मुझे इस विषय में बताया, उस समय उसने मुझे इस विषय में बताया। उस समय के लिए मैं क्या बोलेंगे? दैट्स व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट दिस, दैट्स व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट दिस। व्हाट, दैट्स व्हाट का मतलब क्या हुआ? दैट्स व्हाट, वही तो यहाँ पे वही तो किसके लिए यूज हुआ? कोई आइडिया है, कोई थॉट है, उसके बारे में कोई बातचीत चली, कोई मैटर है, उस मैटर के बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक है, कोई विचार है, कोई प्रपोजल है, उस तरह का। ठीक है, तो चलिए, तो वही तो के लिए आएगा दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट, वही तो वही तो के लिए हमने क्या लिखा? सबसे पहले दैट्स व्हाट, मैं बता रही थी, तो आई वॉज टेलिंग, दैट्स व्हाट आई वॉज टेलिंग, वही तो मैं बता रही थी। दैट्स व्हाट आई वॉज एक्सप्लेनिंग, वही तो मैं समझा रही थी। दैट्स व्हाट आई वॉज सेइंग, वही तो मैं कह रही थी, वही तो मैं बता रही थी। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। वही तो उसने तुम्हें कहा, वही तो के लिए हम क्या लिखें? वही तो, दैट्स व्हाट उसने तुम्हें कहा, तो उसने के लिए शी टोल्ड यू, दैट्स व्हाट शी टोल्ड यू, वही तो उसने तुम्हें कहा। ठीक है, वही तो उसने लिखा। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं कि क्या बोल रहा है? अरे वही तो मैं बोल रही हूँ जो तुम कह रहे हो, जो तुमने मुझे कहा वही तो मैं बोल रही हूँ।
तो वही तो के लिए वही तो उसने लिखा, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए, वही तो मुझे पसंद नहीं है, वही तो मुझे पसंद नहीं है ना। तुम चुगली करते हो, लोगों से बातें करते हो, ये तो यही तो मुझे पसंद नहीं, या वही चीज़ तो मुझे पसंद नहीं, चुगली करना। तो ये क्या है, एक तरह से विचार है, थॉट है, ठीक है, आइडिया है। तो वही तो के लिए हमें लिखे हैं दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक या आई डोंट लाइक, ठीक है। क्लियर हो गया, कमेंट में करना है ये वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला स्ट्रक्चर हमारा है वेयर। दैट्स वेयर का अर्थ होता है उसी जगह, वहीं तो। ये किसके लिए यूज हो रहा है, जगह के लिए, प्लेस के लिए, ठीक है, जगह के लिए, ठीक है। तो यहाँ उसी जगह तो, वहीं जगह के लिए तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे कि कई बार हम बोलते हैं ना, मैं वहीं तो काम करता हूँ, मैंने वहीं तो मोबाइल रखा था, हमने ये वहीं तो आइसक्रीम खाई थी, हमने वहीं तो हम गए थे, पिछले साल हम वहीं तो गए थे। तो हम यूज़ करते हैं वहीं तो, उसी जगह तो इसका हम यूज़ करेंगे। सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे, वहीं तो मैं काम करता हूँ, वहीं तो क्या लिखेंगे, दैट्स वेयर स्टार्टिंग में लिख दो यहाँ पे, दैट्स वेयर मैं काम करता हूँ, दैट्स वेयर आई वर्क, वहीं तो मैं काम करता हूँ, वहीं तो सुधा रहती है, तो दैट्स वेयर सुधा लिव्स। तो यह सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। वहीं तो हम पहली बार मिले थे, सेंटेंस क्या बनेगा, चलिए तो यहाँ पे हम तो दैट्स वेयर, वहीं तो हम पहली बार मिले थे, दैट्स वेयर वी मेट फर्स्ट टाइम, वहीं तो हम पहली बार मिले थे, ठीक है। वहीं तो मैंने मेरा मोबाइल रखा था, ठीक है। ये आपको कमेंट में करना है। चलिए एक दो एग्जांपल्स में और आपको देती हूँ। वहीं तो हमने आइसक्रीम खाई थी, तो क्या बोलेंगे, दैट्स वेयर वी एट आइसक्रीम, क्या बोलेंगे, वहीं तो मैं खेल रहा था, दैट्स वेयर आई वॉज प्लेइंग, वहीं तो मैं खेल रहा था, आपने मुझे देखा ही नहीं, वहीं तो मैं खेल रहा था। चलिए आगे बढ़ते। अगला स्ट्रक्चर हमारा देख लेते हैं, ये है 5th नंबर, दैट्स वाई, इसीलिए। चलो पहले वाला था वो प्लेस से था, दैट्स वाई ये है रीजन से, कोई भी कारण होगा, इसके पीछे आप कोई कारण बताओ, कोई रीजन बताओ, इसी वजह से, इसी कारण से, तो अच्छा, तो ये कंजक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, कंजक्शन, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी काम करता है, और कई बार आप अकेले भी इसको बोल सकते हो, स्पीकिंग में इसको आप अकेले बोल सकते हैं। वह बीमार थी इसलिए वो नहीं आई, वह बीमार थी, तो लिखेंगे शी वॉज इल, बीच में आएगा शी वॉज इल, दैट्स वाई शी वॉज इल, दैट्स वाई शी डिड नॉट कम, वो बीमार थी इसीलिए तो वो नहीं आई, दैट्स वाई शी डिड नॉट कम, इसीलिए तो वो नहीं आई। सिर्फ आप इतना सेंटेंस भी बोल सकते हो, राइट। इसलिए उसने पैसे दिए, ठीक है, क्योंकि उसने सामान खरीदा था, इसलिए उसने पैसे दिए। यहाँ पे हम आगे वाला सेंटेंस नहीं लिख रहे, दैट्स वाई शी गेव मनी, इसीलिए तो उसने पैसे दिए थे, इसलिए, ठीक है, इस वजह से वह उदास था। तो ये इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। ये अगला वाला मैं करवाती हूँ। इस कारण से वह उससे गुस्सा था, इस कारण से, इस वजह से, इस कारण से, इसके लिए मैं लिखना दैट्स ही वॉज एंग्री विथ हिम, इसलिए तो वो उससे गुस्सा था, चलिए तो आपको ये वाला समझ में आ गया। दैट्स वाई यानी इसीलिए होता है, इसी वजह से, इसी कारण से, कंजक्शन के रूप में काम करता है। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हमारा अगला स्ट्रक्चर है नंबर 6 का हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम है दैट्स विच, वही तो। ये कोई निर्जीव चीज वस्तु के लिए आता है, किसके लिए आएगा, निर्जीव चीज वस्तु के लिए आएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, जिसे बोलते हैं मेरा मोबाइल कहाँ है,
अरे वही तो मैं ढूंढ रही हूँ, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, वही तो मैं ढूंढ रही हूँ। तो वही तो के लिए हम लिखेंगे दैट्स विच आई एम सर्चिंग, दैट्स विच आई एम सर्चिंग, वही तो मैं ढूंढ रही हूँ। ठीक है, वही तो माँ बना रही। अरे आप बोलते हो मम्मी चावल बनाना या दाल चावल बनाना, आप कुछ ऐसा डिमांड कर रहे हो, तो दूसरा भाई बहन कहता है अरे माँ वही तो बना रही है, वही तो बना रही है। तो क्या बोलेंगे, दैट्स विच मदर इज कुकिंग, दैट्स विच मदर इज कुकिंग, दैट्स विच मदर इज कुकिंग। वही तो मैंने यहाँ रखा था। बोल रहे थे मेरी घड़ी कहाँ है या मेरी फाइल कहाँ है, वही तो मैंने यहाँ रखी थी या वही तो मैंने यहाँ रखा था। तो लिखेंगे दैट्स विच वस्तु है, दैट्स विच आई पुट हियर। अब यहाँ पे ये पुट है, ये सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, खास ध्यान दीजिए, ये पुट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे पुट, तीनों फॉर्म ऐसी, पुट, कट, तीनों फॉर्म एक जैसे आती, यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है। चलो, वही तो मुझसे टूट गया। अरे वो बहुत दुखी, बोतल रखी थी कांच की, वो कहाँ गई, अरे वही तो मुझसे टूट गई। चलो ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है, वही तो मुझसे टूट गया। कोई भी सामान है, वही तो मुझसे टूट गया। अगला हमारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यह दैट्स हुम या हु, उसी को, ये व्यक्ति के लिए, सजीव व्यक्ति के लिए आता है, हुम यानी उस व्यक्ति के। अभी आगे हमने ये देखा था, ये किसके लिए आता है, दैट्स विच, ये वस्तु के लिए है, और ये दैट्स हु अथवा तो हुम, ये है व्यक्ति के लिए आता है। उसी को तो मैंने पैसे दिए थे, उसी को तो इसके लिए उसी को तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे दैट्स whom I gave money, उसी को तो मैंने पैसे दिए थे, उसी को तो मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। दैट्स whom या who लिख सकते हो, दैट्स whom I asked about you, उसी को तो मैंने आपके बारे में पूछा था। तो आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि ये वाला सेंटेंस आप किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। आगे हमें ये वाला इतना ही लगाना है, दैट्स हूम स्टार्टिंग में ही लगाना है। क्लियर? आई होप ये आप समझ रहे होंगे। अगला हम देख लेते, उसी को तो मैंने देखा था, इसको आपको कमेंट में करना है, ठीक है। उसी को तो मैंने कॉल किया था, तो उसी को तो लिखेंगे दैट्स whom I called, उसी को तो मैंने कॉल किया था। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। एक मिनट आपको एक थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे ये लिखा है दैट्स whom I called, उसी को तो मैंने कॉल किया था। तो यहाँ पे दैट्स whom की जगह हम ऐसे भी ये लिखेंगे, जैसे सपोज मैं कोई लिखूं दैट्स द बॉय, यहाँ पे मैं कोई व्यक्ति के बारे में भी लिख सकता हूँ, दैट्स द बॉय, ये वही लड़का, दैट्स द बॉय, उसी लड़के को तो मैंने कॉल किया था, आई कॉल्ड। क्लियर हुआ? दैट्स द बॉय, whom की जगह क्या लिख दिया, whom की जगह हमने लिखा है द बॉय, दैट्स द बॉय आई कॉल्ड, उसी लड़के को तो मैंने कॉल किया था। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।